जी महाराज संतों के रक्षक हैं। मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों, हनुमान जी संतों के रक्षक हैं तो राक्षसों के भक्षक हैं। वो राक्षसों का भक्षण करते हैं, मारते हैं, उनका दमन करते हैं, लेकिन संतों की रक्षा करते हैं। बोलो सीताराम। पर पूरी बात घुमा फिराकर हमें जहां से शुरू करनी चाहिए वो सुनो काम की बात। हनुमान जी पूरे जीवन भर लीलाएं करते हैं पर कहीं पर भी अपने संस्कार को नहीं छोड़ते। लंका में जाकर के बिगड़ते नहीं है। कई लड़का वाले हमें मिलते हैं जो विदेश चले जाते हैं तो हम पूछते हैं क्यों लड़को पीना क्यों शुरू कर दिया? बोले गुरुजी विदेश में रहते ना, हमका ठटरी के वाले विदेश में रहते तो क्यों पीने लगे? धोखा हो गया। अरे भैया दुनिया चाहे जितनी खराब बनी रहे पर तुम बढ़िया बने रहो, कोई तुम्हारी संगति खराब नहीं कर सकता है। मेरे प्रियजनों, एक सज्जन हमें मिले, महाराज हनुमान जी ने क्या कहा? हमने कहा क्या कहा? बोले हनुमान जी ने कहा प्रात ले जो नाम हमारा तही दिन ताही न मिले आहारा। जो सुबह सुबह हमारा नाम ले लेता है दिन भर भोजन नहीं मिलता। हमने कहा भैया एक दिन ट्राई करके देख ले, मिलता कि नहीं मिलता। देखो हनुमान जी का प्रातः काल नाम लेने से भोजन नहीं मिलता, ये अपवाद है। अरे भैया जिनका रूप मंगलकारी हो, जिनका नाम मंगलकारी हो, जिनका जन्म भी स्कंद पुराण के अनुसार मंगलवार को हो, ऐसे अमंगल हरण करने वाले वीर बजरंग बली जो भी उनका ध्यान करेगा उसका मंगल ही मंगल होगा। कभी चंदन को, सांप को देखना, चंदन का गुण देखना। दिन ना रात सांप चंदन में लिपटे रहते हैं, पर कभी क्या चंदन विष को व्यापता है? नहीं व्यापता ना। हाँ, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कहां रहते हो, महत्वपूर्ण ये है कि आप कैसे रहते हो। दो प्रसंग, दो पात्र रामायण के बहुत प्यारे हैं। एक तो मंथरा का, एक विभीषण का। राम के राज्य में रहकर के मंथरा सुधरी नहीं है और रावण के राज्य में रहकर के विभीषण बिगड़ा नहीं। विभीषण रावण के राज्य में रहा फिर भी बिगड़ा नहीं, क्योंकि मंथरा राम के राज्य में रही फिर भी सुधरी नहीं। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम भारत में रहते हो या विदेश में रहते हो, मेरठ के पागलों, महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारे दिल में क्या बसता है, तुम्हारे संस्कार कैसे हैं। इसलिए आज की जब हम बात प्रारंभ कर रहे थे तब हमने आपको सूत्र में कहा था भैया दुनिया जीती जा सकती है संस्कार के बल से, जीती हुई दुनिया हारी जा सकती है अहंकार के बल से। कथा कहती है कि जब रावण मर गया, रावण गिर पड़ा, रात्रि काल हो गई, राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त की, लंका पर विजय प्राप्त की, और रात्रि काल में भगवान श्री रघुनंदन श्री राम उसी शिला पर विराजमान भये, आरूढ़ हो गए। शिला पर बगल में विद्यमान श्री लक्ष्मण जी, बाकी सब बानर यत्र तत्र विजय की रात है तो खुशियां मना रहे। कोई बानर गले लगा रहा, कहीं नृत्य चल रहा, कहीं जय घोष चल रहा, कुछ बानर लंका में दौड़े दौड़े भागे भागे गए। पर धन्य है श्री राम जी, विजय की रात्रि में रावण का वध करने के बाद शिला पर बैठ करके चांद की चांदनी को देख रहे। उसी समय राम ने देखा कि किसी स्त्री की छाया आई, तो राम जी खड़े हो गए, समझा भी नहीं कि कौन है, मुड़ के भी नहीं देखा स्त्री है भी या नहीं, पर जो छाया बनी चांद की चांदनी में छिटकती हुई, चंद्रमा की चांदनी में किसी स्त्री के आने की आहट को देखकर और पड़ती हुई छाया को देखकर रघुनाथ जी एक क्षण नहीं रुके, तत्क्षण खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बिना सिर मुड़े कहा कौन हो तुम? मां कौन हो तुम? मां। पीछे खड़ी हुई स्त्री रोने लगी। राम जी बोले मां तुम रो क्यों रही? कृपा करके मेरे सामने आइए और अपना परिचय दीजिए, आप हो कौन? वो स्त्री सामने आई, वो स्त्री कोई और नहीं रावण की पत्नी मंदोदरी निकली। वो कौन राम है
जिसने मेरे बलशाली पति को मार डाला। मैं देखने आई थी कि ऐसी कौन सा गुण, ऐसा कौन सा प्रभाव है राम में जिससे मेरा पति हार गया। इतना बलशाली, जब वो चलते थे तो तीनों पृथ्वी डोलती थी, तीनों लोगों में हाहाकार मचती थी। रामचरितमानस की दृष्टि से संसार को देखोगे तो पूरा संसार ऐसी क्या खासियत। तो राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ अच्छा बताओ, तुमने मुझे देख तो लिया ही है, बताओ तुम्हारे पति में और मुझ में तुलना करो, ऐसा क्या है कि मैं जीत गया और तुम्हारा पति हार गया। भगवान वहां एक रजिस्टर रखे, उसमें अपने भक्तों का वो नाम लिखे हुए हैं। जिसका पहले नंबर पे नाम हो जाए समझ जाना वो भगवान का सबसे प्रिय भगत। नारद जी गए, भगवान विष्णु को प्रणाम किया। महाराज हमने सुना है आपने अपने भक्तों का कोई रजिस्टर बना रखा। भगवान बोले बढ़िया सुना, सही बात। महाराज बुरा ना मानो तो दिखा दो। हेलो देखो। तो मन में सोचने लगे अपन तो फर्स्ट नंबर पे हैं, लगता है हनुमान जी ब्लैक लिस्ट में डले हैं, इनका तो नाम ही नहीं है, अपन तो पहले नंबर पे। भागे भागे आए हनुमान जी के पास। हनुमान जी बोले कौन नारद जी, नाम देखो। हाँ देखो महाराज आपकी बड़ी कृपा हम पे, पहले ही नंबर पे हैं हम। पर बुरो ना माने तो एक बात बोले हनुमान जी। हाँ हाँ बोलो। आपको तो नाम ही नहीं है। भगवान बोले, हनुमान जी बोले नारद जी तुमने एक छोटी डायरी देखी? बोले नहीं, हमने तो रजिस्टर चेक करो। बोले वाह, भगवान के पास एक छोटी डायरी भी है, उसमें भी नाम लिखते हैं। अच्छा वो भी चेक करेंगे। अब भागे भागे फिर गए, भगवान विष्णु को प्रणाम किया। महाराज हमने सुनो आपके पास भक्तों के नाम की कोई छोटी डायरी है, पॉकेट वाली? हाँ हाँ है, लो देख लो। जैसे ही पहला पेज खोला सोई नाम हनुमान जी का मिला, और पूरी छोटी डायरी खंगाल मारी, नारद जी का नाम ही नहीं। नारद जी हाथ जोड़ के बोले महाराज ये बड़ा रजिस्टर और छोटी डायरी का मामला समझ में नहीं आया। बड़े वाले रजिस्टर में हम फर्स्ट नंबर पे हैं और छोटी वाली डायरी में हनुमान जी फर्स्ट नंबर पे हैं। इसमें हम ब्लैक लिस्ट में हैं, रजिस्टर में हनुमान जी ब्लैक लिस्ट में हैं। आप बताओ ये कारण क्या है? भगवान मुस्कुरा कर बोले भैया नारद, जो हमारा भजन करते हैं उनका नाम हम रजिस्टर में लिखते हैं, जिनका हम भजन करते हैं उनका नाम हम डायरी में लिखते हैं। अब जरा राम जी की महिमा और सुनो। रावण भी राम जी के महिमा का गुणगान करता है और अपना काम चलाता है। देखो चरित्र तो ऐसा ही होना चाहिए कि दुश्मन भी पीठ पीछे बात करे। हाँ, चरित्र ऐसा होना चाहिए कि दुश्मन भी पीठ पीछे कहे और तो सब ठीक है, हमारी दुश्मनी है, पर एक बात तो बढ़िया है भैया, चरित्र के वो पक्के। ऐसा चरित्र का निर्माण करना चाहिए। और कई लोगों के तो लोग मुंह पे बोल देते हैं बोलो सीताराम, पर धन्य है राम जी का चरित्र। राम जी के सामने तो रावण कुछ नहीं बोलता, पर अकेले में जरूर बोलता। जब राम जी ने राम सेतु बनाने की तैयारी की और पत्थरों को पानी में तैराया, तो लंका में खबर गई कि वो जो दो वनवासी हैं राम और लक्ष्मण बड़े जादूगर हैं, बहुत जादू जानते, चमत्कार जानते, चमत्कार। रावण बोला क्या चमत्कार जानते? अरे बोले भैया वो दोनों राजकुमार इतने जादूगर हैं कि पानी में पत्थरों को तैरा देते हैं। तो लंका की सेना आपस में बैठी, पूरी सेना, सब आपस में मंत्रणा करने लगे, विचार करने लगे कि भैया जब वो जादू के मंत्र के बल पर पानी में पत्थर तैरा सकते हैं और धोखे से अगर वो लंका आ गए तो पत्थर बरसवा भी सकते हैं। तो एक सैनिक बोला अगर बरसवाएंगे तो सब मर जाएंगे, ये राजा तो कुछ नहीं करने वाला, एक काम करो पार्टी बदल लो। सेना बोली मतलब? तो एक बुद्धिमान राक्षस बोला एक काम करो झंडा बदल लो, खूब लंका लंका हो गई, अब अयोध्या वाले बन जाओ। एक ही उपाय है बचने का। कई छोट भैया नेता ऐसे ही होते हैं, कई नेता हमने देखे ऐसे, वो पहले किसी और पार्टी का झंडा लगाए रहेंगे, जहां देखें कि प्रदेश में सरकार इस पार्टी की आ रही, सोई रात को निकाल के दूसरा वाला ठोक लेते हैं। और जैसे ही वो सरकार बने सोई वो पहले से ही कहने लगते हम तो पहले से ही इसी पार्टी के थे, हमारे तो बाप दादा खानदान रहा, ऐसी बातें करने लगते।